हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इजी कॉमर्स विथ आकिब। क्लास 11 अकाउंटेंसी चैप्टर हमारा जनरल चल रहा था। जनरल का क्वेश्चन अप टू 8 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। कुछ क्वेश्चन मैंने ड्रॉप किया था, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 मैंने खुद ड्रॉप किया था आपके लिए खुद सॉल्व करने के लिए। तो उम्मीद है आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। इन केस उसमें कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहते हैं तो कमेंट करिए, आपके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो अब हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रघुनाथ ब्रदर्स फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस जो जून 1 2025। तो डेट कौन सा चल रहा है? 1 जून 2025, क्योंकि डेट का इंपॉर्टेंट रोल है। अगर ये सबने लिखे जिसका नंबर हमारे हाथ से चला जाएगा। तो अब क्वेश्चन कहता है रघुनाथ ब्रदर्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2.5 लाख, गुड्स 1 लाख एंड फर्नीचर 60,000। यानी रघुनाथ ने जो बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट जब करने लगा तो वो सिर्फ कैश से स्टार्ट नहीं किया है, बल्कि कैश के साथ साथ उसने गुड्स भी लगाया है प्लस फर्नीचर भी लगाया है। तो इसके हिसाब से अगर आप देखिए तो जितना भी रघुनाथ कंपनी के अंदर ला रहा है वो सब का सब कंपनी के लिए क्या है? कैपिटल ही है। जैसे हम लोग अकाउंटिंग क्वेश्चन में पढ़ते थे तो सब का सब इंटायरिटी कंपनी के लिए है, कैपिटल ही है। तो जनरल एंट्री जो बनेगा कैश आपका रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट क्या कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश हमारे पास आ रहा है, गुड्स रियल अकाउंट, फर्नीचर भी रियल अकाउंट है। तो हमारे पास जो आएगा उसे हम डेबिट करेंगे अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट। तो एंट्री क्या बन जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट, और दूसरा क्या है? गुड्स को हम स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो सब में डेबिट रहेगा। कैश कितना लाया था? कैश लाया है टोटल 2.5 लाख रुपए। और गुड्स कितना लाया है? गुड्स लाया है टोटल 1 लाख रुपीज। एंड अगर हम देखें अब किसकी बात, फर्नीचर की बात करें तो फर्नीचर टोटल आ रहा है कितना? 60,000 रुपीज। तो टोटल मिला के ये जो लाया है 2 1 3 4,10,000 रुपए। ये आपका फर्स्ट पॉइंट सॉल्व है। उसके बाद क्या लिखाता है? नरेशन। अब नरेशन खुद आप अपने से लिखेंगे। अगर आप कमेंट करेंगे कि आपको लगता है नहीं सर मुझे करना चाहिए, आप खुद करिए सर, तो आप कमेंट करिए। तो नरेशन भी हम खुद सॉल्व करेंगे। नरेशन भी खुद हम आप लोग को लिख के बताएंगे कि अब तक 8 क्वेश्चन तक मैंने आपको नरेशन लिखना बता दिया है। तो नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखें तो जून 2 सोल्ड गुड्स टू नंदलाल ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000। देखिए लिस्ट प्राइस फिर आ गया। तो लिस्ट प्राइस मैंने आपको बार बार बताया, लिस्ट प्राइस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10% है। अच्छा, कंपनी क्या कर रहा है? कंपनी कर रहा है सेल कर रहा है। किसको सेल कर रहा है? नंदलाल को सेल कर रहा है। दूसरा क्या है? ट्रेड डिस्काउंट है। सेल जो है कंपनी के लिए क्या है? इनकम। तो नॉमिनल अकाउंट, नंदलाल पर्सनल अकाउंट, इसका क्या होता है? नो रोल। मतलब डिस्काउंट तो माइनस होगा लेकिन रिकॉर्ड नहीं होगा। तो सेल अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट, सेल हमारा इनकम है कंपनी के लिए, अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट इसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। बेच किसको रहे हो? नंदलाल को बेच रहे हो, तो हम माल बेचेंगे तो जाएगा किसके पास? माल नंदलाल के पास जाएगा। तो ये क्या हो गया? रिसीवर हो गया। तो रिसीवर अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा। तो डेट 2 तो नंदलाल डेबिट, नाम के साथ अकाउंट नहीं लिखा था, मैंने बताया है अकाउंट लिखना है तो नंस कैपिटल नंस अकाउंट लिखा गया, तो कॉमा ऐसे रहेगा। टू सेल अकाउंट कितने का बेचा है? 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है। हमने दिया है 10% ट्रेड डिस्काउंट। कितना था? 20,000। 20,000 का 10% 2,000 होता है। तो यानी हमने 20,000 वाला माल कितने का बेचा है? 18,000 का सेल किया। ठीक है, ये हो गया पॉइंट सेकेंड। यहाँ पे क्या लिखाएगा? नरेशन लिखा है। नरेशन आप लोग खुद अपने से लिखिए। पॉइंट जून 4 नंदलाल रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 4,000। देखिए अब यहाँ पे क्या करा? 4 जून को नंदलाल ने क्या किया? माल वापस कर दिया। एक याद रखिएगा, एक जो रिटर्न्स होता है ना, ये जो रिटर्न्स है, रिटर्न्स के 2 पार्ट है। रिटर्न का मतलब क्या होता है? वापस। रिटर्न का मतलब क्या है? वापस है। रिटर्न का मतलब एक तो परचेज, दूसरा सेल। परचेज करेंगे और हम वापस करेंगे तो उसको क्या कर देंगे? परचेज रिटर्न होता है। हमने बेचा था फिर सेल रिटर्न हुआ तो हमारे लिए उसको क्या कहेंगे? सेल्स रिटर्न। जो कि ये कंपनी के लिए सेल्स रिटर्न क्या है? लॉस है। और ये कंपनी के लिए क्या है?
प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि हमने माल खरीदा, फिर हमको माल जचा नहीं, हमने वापस कर दिया। फॉर एग्जांपल आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, ऑनलाइन शॉपिंग जैसे क्या करते हो, आपने ऑनलाइन शॉपिंग कपड़ा मंगा लिया, कपड़ा मंगाने के बाद आपको वेडिंग सेरेमनी में जाना था, वेडिंग में गए आप, पहने पे अच्छे से गए, फिर वापस तब आए तो आपने उसको रिटर्न कर दिया झूठ बोलकर कि कपड़ा अच्छा नहीं है, तो आप वापस करो तो फिर आपको पैसा मिलेगा। तो इसके हिसाब से आपका पैसा भी मिल गया और काम भी हो गया, तो प्रॉफिट हो रहा है। जब कभी कि आप माल मंगाते हो पसंद नहीं आता तभी वापस कर दोगे तो माल तो चला गया, लेकिन उसके बदले क्या मिल गया, पैसा तो मिल गया ना। उस दूसरी तरफ अगर हमने किसी को सामान बेचा है, कल को वो सामान अगर वापस कर दे तो सामान तो हमारे पास आएगा, लेकिन फिर हम उसको क्या देंगे, पैसा वापस करेंगे, तो ये हमारे लिए नुकसान होता है। तो ये आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हमारा जो माल हमने बेचा था वो माल वापस आ गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न, जो कि कंपनी के लिए क्या है, लॉस है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट कौन कर रहा है, नंदलाल कर रहा है। नंदलाल कैसे कर रहा है, उसका लिस्ट प्राइस 4000 था, लिस्ट प्राइस है 4000, यानी लिस्ट प्राइस टोटल हम लोगों ने बेचा करने का था 20000 का था लिस्ट प्राइस, तो उस पर 10% हमने डिस्काउंट दिया था। तो ये भी जब माल वापस करने आया तो 4000 उसका दाम है, लिस्ट प्राइस है उसका दाम, तो लिस्ट उसका कितना दाम था, 4000 था। तो भाई 4000 पूरा तो हम लेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि लिस्ट प्राइस पे हमने 10% डिस्काउंट दिया था, तो लिस्ट प्राइस पे 10% हम भी इस पे डिस्काउंट डिडक्ट करेंगे तो 400 आएगा। तो इसका मतलब जो माल हमारे पास आया है वापस वो 3600 का माल वापस आया है, क्योंकि 4000 का 10% 400 होता है, तो 4000 में से 400 माइनस करेंगे 3600 होगा। ये आपको पॉइंट था, ठीक है। नेक्स्ट डेट अगर देखें, नेक्स्ट डेट आपका क्या है, डेट 8 जून है। तो 8 जून को क्या हो रहा है, अब देखिए 8 जून को अगर कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो, उसको फिर से समझाया जाएगा। 8 जून रिसीव्ड फ्रॉम नंदलाल 14,150 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। क्वेश्चन समझिएगा, पहले देखिए आप समझ लीजिए, हम लोगों ने क्या किया था, सोल्ड किया था, कितने का सोल्ड किया था, टोटल 18,000 का, ठीक है, सोल्ड किया 18,000 का, लेस रिटर्न, रिटर्न कितना आ गया, 3600 का रिटर्न हो गया, ठीक, 4 यानी इतना पैसा लेना है, ठीक है, टू बी रिसीव्ड, इतना रिसीव्ड होना था, ठीक है, 14,000 पेमेंट रिसीव्ड यानी कैश रिसीव्ड, यानी कैश हमको लेकिन मिला कितना, सिर्फ उसने कैश हमको दिया है 14,150 रुपए, तो यानी इतना पैसा उसने हमको नहीं दिया। अच्छा, इन फुल सेटलमेंट इसमें लिखा है, इन फुल सेटलमेंट का मतलब मैंने क्या बोला कि 14,400 तुम्हारा बन रहा है, तुम हमको पेमेंट करोगे, तुम मुझको पैसा दोगे 14,400, लेकिन ऐसा करो तुम मुझको 14,150 से दे दो, तुम्हारा अकाउंट सेटल हो जाएगा। तो ये कंपनी के लिए क्या हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड या डिस्काउंट अलाउड, पैसा मेरे पास आ रहा है तो डिस्काउंट नहीं दूंगा, कंपनी ने डिस्काउंट दिया है, तो कंपनी ने जब डिस्काउंट दिया तो कंपनी के लिए 250 रुपए क्या हो गया, लॉस हो गया। तो कंपनी के लिए 250 रुपए क्या हो गया, लॉस हो गया। तो क्वेश्चन आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हुआ है। 18,000 लेना था, 18,000 में इतने का माल वापस आ गया, फिर इतना लेना था, इतने में इतना पैसा मिला, इतना हमने इसको डिस्काउंट दिया है। अब इसका जर्नल एंट्री अगर बनाए तो जर्नल एंट्री क्या बनेगा, सबसे पहली चीज तो ये देखिएगा कि हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट, कैश क्या होता है, डेबिट होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। दूसरा डिस्काउंट अलाउड भी इसमें आया, डिस्काउंट अलाउड का मतलब हमें नुकसान हो रहा है, अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड को हम डीए लिख रहे हैं, किससे पैसा मिला है, नंदलाल से हमको पैसा मिला है, क्योंकि नंदलाल क्या है, गिवर है। नंदलाल से लेना कितना था, पूरा 14,400 पूरा लेना था, लेकिन उसने दिया कितना, 14,150 रुपए दिया है, ठीक है, और कितना हमने डिस्काउंट दिया, टोटल 250 रुपए। ये आपको हो गया पॉइंट 8 का भी क्वेश्चन सॉल्व, जून 8 का भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाउ जून 10 की अगर बात करें तो परचेज्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिज मोहन ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000 एट 15% पे डिस्काउंट। अच्छा, इसके पहले देखिए 10 पॉइंट हम लोगों ने सेल का देखा था, अब जो आ रहा परचेज का आ रहा है। अब कंपनी इसके पहले क्या किया था, सेल किया था, लेकिन अब कंपनी क्या कर रहा है, ब्रिज मोहन से माल खरीद रहा है, वो भी कितने का, 10,000 का माल खरीदा है 15% ट्रेड डिस्काउंट में। तो आप लोग माइंड में सेटअप कर लीजिए कि इसका जनरल एंट्री क्या बनेगा। डेट क्या है, जून 10, तो 10 जून 2025 कंपनी ने क्या किया, माल खरीदा है, तो यानी कंपनी के लिए क्या है, खर्च है, परचेज अकाउंट क्या है, खर्च है, तो अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट परचेज को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट, किससे खरीदा है, ब्रिज मोहन से, तो ब्रिज क्या हो गया,
पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, अगर गिवर है तो क्रेडिट और रिसीवर है तो डेबिट। ब्रिज हमको माल बेच रहा है तो ब्रिज गिवर हो गया, ठीक है। तो ब्रिज मोहन कितने का खरीदे हम लोग, 10,000 का खरीदे, लेकिन उसने 15% क्या दे दिया, ट्रेड डिस्काउंट दिया। तो 10,000 में 15% 1500 होता है। इसका मतलब कितने का खरीदा हम लोगों ने, 8,500 का खरीदा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज डेट 13 रिटर्न गुड्स टू ब्रिजमोहन ऑफ द लिस्ट प्राइस। देखिए उसमें भी लिस्ट प्राइस था, इसमें भी लिस्ट प्राइस है, लेकिन इसको जब रिटर्न करते हैं तो उसमें रेट ऑफ परसेंट या ट्रेड डिस्काउंट का रेट ऑफ परसेंट नहीं देता है। लेकिन आपको ये समझना होगा, कॉमन सेंस अपना लगाना होगा कि लिस्ट प्राइस दे रहा है, तो लिस्ट प्राइस का मतलब जितना खरीदते समय हमको ट्रेड डिस्काउंट मिला था, जब माल वापस करेंगे तो उतना वो परसेंट ट्रेड डिस्काउंट काटेगा, पैसा पूरा वो नहीं लिखेगा। तो अब देखिए हमने रिटर्न कितना किया है, परचेज रिटर्न आपका है टोटल 1,000 का माल हमने वापस कर दिया। लिस्ट प्राइस उसका जो दाम था प्राइस लिस्ट पर वो 1,000 था, तो 1,000 का जब माल हमने वापस किया नंदलाल को, तो परचेज रिटर्न क्या है, हमारे लिए फायदा है क्योंकि इतना पैसा देना नहीं पड़ेगा। लेकिन किसके पास गया, नंदलाल के पास, तो नंदलाल क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट रिसीवर हो गया। तो जून 13 2035 सॉरी 2025 ब्रिज मोहन है ना, सॉरी ब्रिज मोहन, गलती से मैंने नंदलाल बोल दिया था, ब्रिज मोहन डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 1,000 का लिस्ट प्राइस कितना था, 1,000, तो 1,000 में 15% का निकालेंगे तो 150 माइनस हो जाएगा, बचा कितना 850। तो 850 का माल मैंने वापस कर दिया है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आएगा तो कमेंट जरूर करिएगा, फिर से जरूर समझाया जाएगा उसको, कोई भी हेजिटेशन फील मत करिएगा। नाउ नेक्स्ट डेट इज 16 सेटल द अकाउंट ऑफ ब्रिज मोहन बाय पेइंग कैश अंडर अ डिस्काउंट ऑफ 4%, 16 जून है। अब देखिए हमने क्या किया, ब्रिज मोहन को पेमेंट कर दिया है, उसने हमको खुश होकर क्या दिया, 4% ट्रेड डिस्काउंट दिया। सबसे पहले देखिए हम लोगों ने खरीदा कितने का था, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स, गुड्स का जो दाम था वो है 8,500, क्लियर। उसके बाद लेस परचेज रिटर्न, हमने माल कितने का वापस किया, 850 का माल वापस कर दिया, तो 67, यानी इतना पैसा अमाउंट टू बी रिसीव्ड, यानी इतना पैसा अभी भी रिसीव करना है हम लोगों को, सॉरी अमाउंट टू बी पेड, रिसीव नहीं है क्योंकि हमने माल खरीदा है तो हम पे करेंगे, तो इतना पैसा अभी भी पे करना है। किसको पे करना है, ब्रिज मोहन को पे करना है, तो इतना पैसा पे करना है। तो लेकिन जब हम इसको पे करने लगे तो उसने क्या दिया, डिस्काउंट दे दिया, कितने परसेंट से, 7650 इंटू 4/100, 4% से उसने क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है। तो 1010 कैंसिल आउट, तो अगर आप देखिएगा तो 4 5 20, 4 6 24, 26 6 2 कैरी, 4 7 28 30, कितना है, 306 रुपये उसने क्या दिया, डिस्काउंट दे दिया। तो अब 4 6 में से 3 कितना आया, 7 आया। तो आप सुनिए 8,500 का माल हमने खरीदा था, इतने का माल हमने वापस कर दिया। अब इतना पैसा पेमेंट करना था, लेकिन उसने क्या किया, 4% हमको डिस्काउंट दिया, तो हमको डिस्काउंट दे रहा है तो हमारे लिए क्या है, ये डिस्काउंट जो है वो डिस्काउंट रिसीव्ड है, तो डिस्काउंट हमें रिसीव हो रहा है तो इसका मतलब हमारे लिए फायदा हुआ। तो इतना पैसा हमको फायदा होगा, डिस्काउंट रिसीव हुआ, यानी पेमेंट हमने किया कितना है, पूरा 7,344। अब क्वेश्चन क्या हो गया, पैसा हमारे पास से क्या हो रहा है, ये कैश हमारे पास से जा रहा है, दूसरा ये हमको फायदा हुआ है, तीसरा किसको हम दे रहे हैं, ब्रिज मोहन को दे रहे हैं। तो ब्रिज मोहन क्या हो गया, रिसीवर हो गया, ब्रिज मोहन डेबिट, ब्रिज मोहन को टोटल देना कितना था, 7,650, अमाउंट टू बी पेड 7,650 इसको देना था, यहाँ पर पूरा लिखाएगा 7,650, लेकिन हमको एक डिस्काउंट कितना मिला, डिस्काउंट हमको टोटल मिला है कितना, 306 रुपये, तो यहाँ पर 306। दूसरा पैसा हमारे पास से गया कितना है, तो कैश अकाउंट पैसा हमारे पास से गया 7,344 रुपीज, 7,344, इन दोनों को अगर आप प्लस करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। ये था आपका ये वाला पॉइंट, ये था जनरल एंट्रीज का। कोई डाउट हो अब जरूर पूछिएगा बिना किसी हेजिटेशन के। नाउ नेक्स्ट डेट अगर देखते हैं तो नेक्स्ट डेट किसकी बात कर रहा है, डेट है आपका 18। डेट 18 में क्या कह रहा है कि परचेज गुड फ्रॉम अनिल 500 एंड सुनील 10,000। अब हम क्या कर रहा है, कंपनी से खरीद रहा है,
कौन सा डेट है? डेट 18 है। कौन खरीद रहा है? कंपनी खरीद रहा है। खरीदना मतलब खर्च है, अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट डेबिट होगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू किससे खरीद रहे हैं? अनिल से खरीद रहे हैं, और टू यहाँ पर नरेशन रहेगा, टू सुनील से खरीद रहे हैं। अच्छा, अनिल से कितने का खरीदा हम लोगों ने? अनिल से टोटल हम लोगों ने खरीदा है 5,000 का, और सुनील से खरीदा है 10,000 का। टोटल 15,000 का हम लोगों ने माल खरीदा है। 5,000 का अनिल से खरीदा है एंड 10,000 का सुनील से खरीदा है। ठीक है, कैश का नाम तो आया नहीं, इसका मतलब हम लोगों ने उधार खरीदा है। नेक्स्ट डेट है 19, पेड कैश टू अनिल 1900 एंड डिस्काउंट रिसिप्ट 100 रुपए। इवेंट में क्या कर रहा है कि अब हम कैश पे कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? अनिल को कर रहे हैं। कितना पे कर रहा है? 1900 रुपए पे कर रहा है। अच्छा, खरीदा कितने का था? 5,000 का खरीदा था, लेकिन हम पे कितना कर रहे हैं? सिर्फ 1900 रुपए। तो अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट अनिल क्या है? रिसीवर है, तो रिसीवर को क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट। दूसरा, टू डिस्काउंट रिसीव्ड टू कैश अकाउंट। अगर आप देखिए तो कंपनी को डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 100 रुपए। तो कंपनी को डिस्काउंट मिला 100 रुपए और पेमेंट कितना किया हमने? 1900। टोटल मिला के 2,000। देना तो पूरा 5,000, लेकिन अभी हमारा सिर्फ 2,000 का अकाउंट ही सेटल हुआ है। अभी आगे कुछ नहीं किया, अभी 3,000 की उसने बात ही नहीं की है। डेट जून 20 की बात करें तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखाएगा? आपका नरेशन लिखा जाएगा। जून 20 की बात करें तो पेड 9,800 टू सुनील इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब जून 20 की अगर आप बात करें, जून 20 में क्या कह रहा है कि हम लोगों ने क्या किया है? उसको पेमेंट कर दिया। किसको पेमेंट किया है? सुनील को पेमेंट किया। कितना कितने खरीदे तुम लोग? 10,000 का खरीदे थे। 10,000 में से हम लोगों ने उसको पेमेंट किया है 9,800 रुपीज पेमेंट कर दिया। तो इन फुल सेटलमेंट है। इन फुल सेटलमेंट का मतलब उसने भी हमको क्या दिया? डिस्काउंट दिया। टोटल उसको पेमेंट करना था 10,000। 10,000 में से हमने सिर्फ कितना पेमेंट किया? 9,800। तो कितना हमको डिस्काउंट मिला? 200 रुपए का उसने उसको क्या दिया? डिस्काउंट दिया। तो वो डिस्काउंट कंपनी के लिए क्या होगा? फायदा होगा। कंपनी से पैसा गया कितना? सिर्फ 9,800 गया, टोटल 10,000 हो गया। तो नेक्स्ट डेट हम लोग करते हैं जून 20, जून 20 2025। पेमेंट किसको दे रहे हैं? सुनील को पेमेंट दे रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट सुनील क्या होगा? डेबिट होगा। सुनील को देना कितना था? टोटल 10,000 रुपए। तो 10,000 पूरा लिखाएगा, लेकिन सुनील ने हमको क्या दिया? डिस्काउंट दिया। कितने का? 200 रुपए का। तो हमारे पास से पैसा गया कितना? हमारे पास से पैसा जा रहा है 9,800। तो 200 रुपए का डिस्काउंट और 9,800 कैश हमारे पास से गया। यहाँ पर क्या लिखाएगा? नरेशन लिखाएगा। नेक्स्ट डेट आई थिंक सेम डेट है, जून 20 ही है। तो जून 20 में फिर देखिए क्या हो रहा है ट्रांजैक्शन। जून 20 में क्या कह रहा है फिर से कि बॉट कंप्यूटर फॉर 50,000 फॉर द डोमेस्टिक यूज ऑफ रघुनाथ। अब रघुनाथ ने क्या किया है? 50,000 का क्या खरीदा है? कंप्यूटर खरीदा है, लेकिन तो अपने इस्तेमाल के लिए, यानी खरीद क्या रहा है? अपना इस्तेमाल करेगा। इसका कंपनी को कोई फायदा नहीं होगा। जब पर्सनल यूज के लिए कोई सामान खरीदा जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? ड्राइंग अकाउंट बोलते हैं। तो ड्राइंग अकाउंट पर्सनल अकाउंट के हिसाब से क्या होगा? डेबिट होगा। तो ड्राइंग अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट ही है। हमारे पास से गया क्या? कंपनी से पैसा गया टू कैश अकाउंट। यहाँ पर क्या लिखाएगा? नरेशन लिखा जाएगा। अमाउंट कितना है? टोटल 50,000 रुपए। ये आपका इजी था, कोई इसमें बहुत बड़ा मुश्किल नहीं था ये। नेक्स्ट डेट क्या है? डेट 25, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 8,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। अब कंपनी क्या कर रहा है? देखिएगा, इजी है, मुश्किल नहीं है। अब कंपनी कर रहा है, सेल कर रहा है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने का बेच रहा है? या फिर चलिए ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने का बेच रहा है? 8,000। तो जो सामान बेच रहा है वो है 8,000 है, लेकिन जब कंपनी ने बेचा ना, कंपनी ने इस पर क्या दिया? ट्रेड डिस्काउंट दिया। कितने परसेंट से ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है? टोटल 10% से दिया। तो 8,000 का 10% आएगा 800 रुपए। तो 800 रुपये रिकॉर्ड तो होगा नहीं, यानी अब कितने का आया? इन नेट अमाउंट हुआ। ठीक है, अमाउंट टू बी रिसीव्ड बेचे है ना, अमाउंट टू बी रिसीव्ड, ये पैसा हमको मिलना चाहिए था, लेकिन हमने खुश होकर उसको क्या दे दिया? कैश डिस्काउंट भी दे दिया। कैश डिस्काउंट कैसे दे रहे हैं? कैश डिस्काउंट हमने दिया उसको 3% से। अब इसका 3% कितना आएगा? 3 2 6 3 7 21।
इसका कैश डिस्काउंट आया 216 रुपए। तो 4896 अमाउंट रिसीव्ड, ये अमाउंट हमको रिसीव होगा। ये जो है ये डिस्काउंट अलाउड है, ठीक है। यानी अब सुनिएगा ध्यान से, जो हमने सामान बेचा वो 8,000 वाला सामान था, 8,000 पे हमने 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया 800 रुपये, यानी इतना पैसा हमको मिलना था। लेकिन जब वो पेमेंट करने लगा तो हमने खुश होकर उसको इसी पेमेंट पे 3% डिस्काउंट दे दिया, जो कि डिस्काउंट क्या है, कैश डिस्काउंट दिया। तो कैश डिस्काउंट हमारे कंपनी के लिए क्या है, नुकसान है। क्यों? क्योंकि इतना पैसा पूरा मिलना चाहिए था, जब हमने उसको डिस्काउंट दिया तो 216 रुपये हमको नहीं मिलेगा, तो 216 रुपये कंपनी के लिए क्या है, नुकसान है। तो हम मिला कितना, 6,984। अब इसका जर्नल एंट्री देखिए, एक ही में सब कुछ दे दिया है। अगर जर्नल एंट्री बनाए तो सबसे पहले कंपनी ने माल बेचा है, तो बेचने का मतलब सेल्स क्रेडिट होता है क्योंकि इनकम है। दूसरा बेचा तो कंपनी के पास आया गया, पैसा आया, तो कैश अकाउंट डेबिट, सॉरी मैंने इसको इरेज कर दिया, चलो इसको याद है मुझको। कैश कितना आया, 6,984, 6,984। तो कंपनी ने इसको क्या दिया, डिस्काउंट भी दिया था। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, क्योंकि नुकसान है कंपनी के लिए। कितने का डिस्काउंट हुआ था, 216 रुपए का। टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट तो कितना आ गया था, ये 7,200 आया था। इसको आई थिंक इसका आंसर दिया होगा, हाँ 7,200 ही है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया 25 वाला। यहाँ पर क्या लिखाएगा, आपका नरेशन लिखाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट डेट देखें तो नेक्स्ट डेट है आपका डेट जून 30। जून 30 की बात करें तो क्या होता है, जून 30 में क्वेश्चन है आपका पेड रेंट, पेड एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, सब क्या है, एक्सपेंस ही है। तो एक्सपेंस क्या होता है, नेचर में नॉमिनल अकाउंट होता है। तो अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट सारे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो रेंट अकाउंट डेबिट। दूसरा क्या है, ट्रेड एक्सपेंसेस है, तो ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। फिर और क्या है, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ये भी एक्सपेंस है, तो डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमने कैश में पे किया है। यहाँ पर नरेशन, रेंट हमने कितना पे किया है, टोटल 20,000 रुपीज पे किया है। और ट्रेड एक्सपेंसेस कितना पे किया है, टोटल 12,000 पे किया है। एंड ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस कितना पे किया है, 6,200 पे किया है। टोटल 20, 12, 32, 32, 38, 38,200 ये आपका हो गया। तो अब नीचे क्या किया जाएगा, नीचे किया जाएगा टोटल। इनका जो टोटल आंसर आएगा वो आएगा 5,16,100। देखिए मेरे लिए टोटल करना थोड़ा मुश्किल है, क्यों, क्योंकि मैं इरेज करके फिर पढ़ा रहा हूँ। तो आपने इसके ऊपर टोटल जरूर करिएगा, मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 पूरी तरह से सॉल्व। और इस क्वेश्चन में कहीं भी कोई डाउट आया हो आपको, तो आप कमेंट करके विदाउट एनी हेजिटेशन, में बार बार करूँगा, आप हमसे क्वेश्चन पूछिए, अकॉर्डिंग टू यू क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। जिस क्वेश्चन का डिमांड करेंगे, जिस चैप्टर का, मतलब चैप्टर भी जनरली चल रहा है, अगर अकाउंटिंग क्वेश्चन का कोई क्वेश्चन फंसा हुआ है, उसका भी क्वेश्चन अगर आप पूछेंगे तो उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके पोस्ट किया जाएगा, अपलोड किया जाएगा यूट्यूब पे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कोई भी डाउट हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं।